क्या आपको पता है कि एक सिंगल बिटकॉइन की कीमत आज के टाइम पे कितनी है? आपको यकीन नहीं होगा, एक सिंगल बिटकॉइन 35 से 36 लाख रुपए के बीच में ट्रेड हो रहा है। क्या शुरू से ऐसा था? शुरू से ऐसा नहीं था। जब 2010 में पहली बार बिटकॉइन लॉन्च की गई, उस टाइम पे उसकी कीमत करीब करीब 7 से 8 रुपए के बीच में थी। और एक साल बाद जब 2011 में बिटकॉइन लॉन्च हुई थी, तो उस टाइम पे करीब करीब 22 से 23 रुपए के बीच में था। वो अलग बात थी कि बहुत कम लोगों को पता था, जिनको टेक्नोलॉजी का नॉलेज था, जो उस फील्ड से थे, उनको पता था। और जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ली थी, आप सोच नहीं सकते आज के टाइम पे उनके पास कितना पैसा है। अगर गलती से भी आप कहीं 1,000 रुपये की बिटकॉइन खरीद लेते तो आपके पास पता नहीं कितने करोड़ रुपए होते। आप खुद मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 1,000 रुपये की पता नहीं कितने करोड़ रुपए हो जाएंगे। जिनको नहीं पता है उनको बताता हूँ कि बिटकॉइन है क्या। बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करती है। आप कह सकते हो कि ये डिजिटल करेंसी है। जैसे अभी आप क्या होता है कि आप अपने देश की नोट लेके जाते हो अपने दुकान पे, वहाँ पे सामान लेते हो, बट ये डिजिटल करेंसी है जो कि किसी भी देश में चल सकता है। आपको जरूरी नहीं, जैसे अभी आपकी इंडिया की करेंसी आप दूसरे कंट्री में जाते हो तो वहाँ पे आपकी अपने देश की करेंसी नहीं चलती, आपको वहाँ पे एक्सचेंज कराना पड़ता है। लेकिन एक डिजिटल करेंसी होगी, वो वर्ल्ड वाइड चलेगी, आप कहीं पे भी पे कर सकते हो उसके थ्रू, बट वो आपको दिखेगा नहीं, आपके वॉलेट में होगा। जो एक फ़ोन होता है, फ़ोन के वॉलेट में होता है, उसका एक डिजिटल वॉलेट होता है, जिसका एक लॉकर होता है जो बहुत ही हाईली सिक्योर होता है। अभी बहुत सारे ऐसी कंट्रीज़ हैं जो इसको स्टार्ट कर दिया, जिन्होंने यूज़ करना। अभी बहुत वाइड लेवल पे तो नहीं है, बट कहीं ना कहीं जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, जो पेमेंट्स होते हैं, उनमें अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा है, जहाँ पे डिजिटल करेंसीज को यूज़ करने लगे हैं लोग। बिटकॉइन, इथेरियम में दो बहुत बड़े नाम हैं। बाकी अभी बीच में डॉज कॉइन आया था, शिबा इनू आया था, वो भी आज के टाइम पे काफ़ी, शुरू में तो उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई गई थी, बट अभी इस टाइम पे उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। अपनी बात करूं, जब मुझे पहली बार बिटकॉइन के बारे में पता चला था, करीब करीब 2017-18 के आसपास, उस टाइम पे एक सिंगल बिटकॉइन की कीमत थी 28,000 रुपये। आप सोचिए, 28,000 रुपये 2017 में थी, और उस टाइम पे भी हमें वो चीज़ महंगा लग रहा था कि 28,000 रुपये की एक सिंगल बिटकॉइन कौन खरीदेगा। और वो अलग बात था, अभी हमें नहीं पता था कि ये चीज़ें इतना ज़्यादा आगे चल के बूम हो जाएंगी, इतना ज़्यादा इंप्रूव हो जाएंगी, आपको इतना ज़्यादा पैसा बना के दे देंगी। तो मैंने उस टाइम पे इग्नोर कर दिया था। फिर दोबारा जो मैंने बिटकॉइन के बारे में सुना, दोबारा जब मेरे नॉलेज में आई, तो उस टाइम पे एक सिंगल बिटकॉइन की कीमत थी करीब करीब 17 लाख रुपए। ये मैं बात कर रहा हूँ 2019-20 के आसपास, लॉकडाउन से पहले की बात है। उसी टाइम पे मैंने इन्वेस्ट किया था उसमें 1 लाख रुपये, जब करीब करीब 17 लाख रुपए के बेस पे चल रही थी एक सिंगल बिटकॉइन की कीमत। तो मैंने उसमें 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया था, और मैंने मुश्किल से 12-13 दिन रखा होगा, और उस 12-13 दिन के अंदर आप यकीन मानिए, जो 17 लाख का था वो बढ़ के उस टाइम पे 37 लाख तक चला गया था। और मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है और प्राइसेस डाउन होने वाले। मैंने उसको निकाल लिया अपना पैसा। आप सोचिए, 1 लाख रुपये सिर्फ मैंने इन्वेस्ट किया था, और मैंने जो उससे विड्रॉल किया वो मुझे मिला 1,63,000 रुपये, यानी 12 से 13 दिन में 63,000 रुपये का उसमें प्रॉफिट था। और वो अलग बात है, जब मैंने निकाला 37 लाख के आसपास पे मैंने निकाला, आगे बढ़ के वो चीज़ें 37 से 45 तक गई थी, लेकिन फिर डाउन होकर बहुत ज़्यादा नीचे आ गई थी। अभी फिर से इंप्रूव हो रही है, अभी 36 से 37 लाख रुपए के बीच में ट्रेड हो रहा है। तो जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, हम लोग उसे एक्सेप्ट करने से कहीं ना कहीं इनकार कर देते हैं, या फिर एक्सेप्ट करने में गलती कर देते हैं, या देरी कर देते हैं। जो हम अपनी तरफ से देरी करते हैं, वो दूसरों के लिए अपॉर्चुनिटी बन जाती है। जो उस चीज़ को समझते हैं वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर देते हैं। इसलिए कभी भी लाइफ में अगर नई अपॉर्चुनिटी दिखे, रिस्क होते हैं, जो भी नई चीज़ें होती हैं उनमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, पर कभी भी ऐसा लगे कि कोई नई चीज़ आ रही है जो मार्केट में कुछ बहुत ज़्यादा बूम कर सकती है, धमाका मचा सकती है, तो उसे अपनाने से ना पीछे हटें। क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया कि कुछ पुराने ख्याल के लोग हैं, उनका मानना भी, उनका सोचना गलत नहीं होता। इवन दो अगर ऐसा लगे तो सपोज आपके पास 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने का, आप 10 ना करके आप उसमें 1,000 ही कर दीजिए। कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको आगे चल के इतना ज़्यादा पैसा बना के देगी जो आप सोच नहीं सकते। मैंने भी और कुछ जगह इन्वेस्ट कर लिया, जो भी बताऊंगा नहीं आप लोगों को।